कोई साधारण सी पूर्णिमा नहीं है, कार्तिक की पूर्णिमा है। भगवान विष्णु का एक अवतार कार्तिक की पूर्णिमा के दिन हुआ था। 24 अवतार में से एक अवतार मत्स्य अवतार। भगवान मछली के स्वरूप में, नारायण मत्स्य स्वरूप में प्रकट हुए हैं। मत्स्य अवतार भगवान कार्तिक पूर्णिमा के दिन। कार्तिक की पूर्णिमा के दिन जो व्यक्ति किसी जलाशय पर, नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, जहां भी जलाशय हो, उस तट पर जाकर दीप लगाएगा तो उसने जो 3 दिन दान करा है उसका पुण्य उसके खाते में लाख गुना होकर चला जाएगा। लोग इसको देव दीपावली कहते हैं क्योंकि वो पुण्य लक्ष्मी छुड़ा कर लाई थी। और इतनी दीप उत्सव मनाया गया था लक्ष्मी जी के लिए कि वाह रे लक्ष्मी वाह, तूने जगत का कल्याण कर दिया, तूने जगत का उद्धार कर दिया। इसलिए दीपावली से ज्यादा महत्व देव दीपावली का, कार्तिक पूर्णिमा का। धनतेरस, रूप 1400, दिवाली पे तुमने कितनी भी पूजन करी हो, कितना भी दिया लगाया, पर उसका जो पुण्य है तुम्हें मिलेगा तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन मिलेगा, जब तुम दीप दान करने किसी नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, तालाब पर पहुंचोगे। वहां नहीं जाओगे तो पीपल के पेड़ के नीचे, वहां नहीं जाओ तो आंवले के पेड़ के नीचे, पर वहां दिया दान होना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा का केवल एक दिन स्कंद पुराण में लिखा है, जरा अच्छे से पढ़िएगा कार्तिक खंड। स्कंद पुराण का कार्तिक खंड अच्छे से पढ़ना, जिसमें लिखा है कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो सौभाग्यवती नारी, दीपदान होता है शाम को, उसके प्रथम में सुबह से लेकर शाम तक के पहले जो सौभाग्य की वस्तु दान करती है उसका सौभाग्य मेरा कन्हैया अमर करता है। सौभाग्य की सूचक वस्तु दी जाती है। सिंदूर की बिंदी दे दो, कुंकू दे दो, बिंदी दे दो, सौभाग्य, मेहंदी दे दो, बिछुड़ी दे दो, तुम्हारा मन पड़े। सौभाग्य की नारी को सौभाग्य की वस्तु दे। दिवाली से बड़ी दिवाली होती है दिवाली। कार्तिक पूर्णिमा को कहते देव दीपावली। दिवाली से बढ़कर दिवाली, क्योंकि दिवाली का पुण्य हमारे खाते में नहीं है, धनतेरस का पुण्य हमारे खाते में नहीं है, रूप 14 का पुण्य हमारे खाते में नहीं है। पर जब तक देव दिवाली ना मना ले हम, स्कंद पुराण में 4 जगह बताइए दिया लगाने के लिए कार्तिक पूर्णिमा पे। घाट पर, पानी का स्थल, जलाशय, कुआं, बावड़ी, जहां पर। दूसरा, आंवला या पीपल या बड़ का पेड़, जो भी आपके नजदीक में होगा। तीसरा, चौराया, रोड, स्कंद पुराण में स्पष्ट किया है, मार्ग, रोड, चौराया, चौरस्ता। चौथा, जहां आप निंद्रा लेते हैं, निंद्रा मतलब जहां आप सोते हैं, उस कक्ष में। जिस कक्ष में आप सोते हैं उसके बाहर भी लगा सकते हैं। कक्ष से बाहर होता है कि मकान के बाहर लगा, क्योंकि उस मकान में तो सब सोते हैं, पूरा परिवार। कोई किसी रूम में सो रहा है, कोई किसी रूम में सो रहा है, तो घर के बाहर निंद्रा लिखी है, नींद जहां रहते हो उसके बाहर, उस कक्ष में। तो आप निंद्रा कक्ष से बाहर, सभी सोते हैं घर के बाहर। स्कंद पुराण में 4 स्थान बताए कार्तिक पूर्णिमा पर दीपदान करने, शाम के समय। सुख समृद्धि मार्ग का आनंद दिन हो। 7 पुष्प, कितने फूल? 7 पुष्प। देव दीपावली के दिन कोई भी 7 पुष्प, कोई भी जो तुमको मिल जाए, 7 पुष्प अपने घर के पास में, घर के अंदर जो मटका होता है, हंडा होता है, पानी का बर्तन होता है, रसोई घर में जहां तुम पानी भर कर रखते हो, 7 पुष्प को उस स्थान पर रखिए देव दीपावली के दिन। और देव दीपावली के दिन सुबह के समय पर अपने उस परिंडे की जगह पर, मटके वाली जगह पर, हंडे वाली जगह पर रखकर 7 घी के दीप रसोई घर के अंदर प्रज्वलित करिए। 7 दीप की पूजन करिए और पूजन कर कर वो 7 पुष्प जब दीप ठंडे हो जाएं, पूर्ण तरह से आनंद के साथ सुबह के समय जब आप पूजन कर लें, उन 7 पुष्प को दिन भर में से कभी भी
देवाधिदेव महादेव के दरवाजे पर, शिव के दरवाजे से मतलब है शंकर के ऊपर। अगर शिव के मंदिर नहीं जा सकते तो बेलपत्री के नीचे, बेलपत्री के नीचे भी नहीं जा सकते तो पवित्र नदी के तट पर, या पीपल के वृक्ष के नीचे, या आंवले के वृक्ष के नीचे वो सातों पुष्प को अपनी कामना कर कर लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कुछ देर रख दें। रखने के बाद एक पुष्प उसमें से वापिस बाबा से कुबेर भंडारी का भंडार भरने के लिए लेकर आए, उसको अपने पास में रख कर देखना। अगले साल जब देव दीपावली आएगी तब तुम्हें याद आएगी कि बाबा ने भंडार भरा, खाली नहीं रखा। तो 7 पुष्प 7 दीप, सुख देने वाली देव दीपावली का वर्णन। महालक्ष्मी, ये 2 देवता ऐसे हैं, एक देवता एक देवी ऐसी हैं जिन पर मधु का प्रयोग सुख प्रदान करता। अब दुनिया के लोगों ने कहा गुरु जी आप एक बात कह देते हो, महादेव और दूसरे नंबर पर देवी लक्ष्मी, महालक्ष्मी, जिन पर मधु का प्रयोग मुंह। एक हमने पहले कथा में कहा था कि उसका लोगों ने उपहास भी किया, हंसी भी उड़ाई, पर लोगों ने उसका प्रयोग करा तो फल भी पाया। आज भी उस पत्र को, यहाँ पर भी एक पत्र है उसका, हम बताएंगे। हमने कहा था कि बीज पत्ती पर शहद लगाकर जब आप अपनी पूरी मेहनत करें, पूरा कर्म करें और अच्छी मेहनत में तल्लीन रहें, और मेहनत करते हुए जब किसी कार्य के लिए जाएं तो मध्य पत्ती में मधु लगाकर, शहद लगाकर, सुना था कि नहीं सुना था, शहद लगाकर शिवलिंग पर उसको लगाकर फिर जाइए, कार्य में सफलता मिलती है। ये हमने कहा था। अब दुनिया के लोग भले हंसे, पर जिन्होंने स्कंद पुराण पढ़ी हो, मधु शहद दीपावली की रात्रि में शंकर भगवान को चढ़ाया गया शहद, लक्ष्मी जी को भोग लगाया गया शहद, या देव दीपावली के दिन माता लक्ष्मी को लगाया गया शहद का भोग, शहद का प्रसाद, माता लक्ष्मी को दी गई एक बूंद शहद हमारी जिंदगी की सार्थकता को सिद्ध कर देती है। एक बूंद शहद, जैसे लक्ष्मी जी को दिया गया एक बूंद शहद, शिव जी को दिया गया एक बूंद शहद तुम्हारे जिंदगी को सार्थक बना देती है। देव दीपावली दिन हो, उनकी बहुत बहुत बधाई हो। बाबा कुबेर भंडारी